ना टीसीएस बहुत क्रूशियल है क्योंकि टीसीएस ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और आय के फ्रंट पर और एबिडा के फ्रंट पर साथ ही मार्जिन को लेकर भी थोड़े से ना चिंता के संकेत दे दिए हैं। मुनाफा थोड़ा सा बढ़ गया है 4% के आसपास का, लेकिन इन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आगे की भविष्य अनिश्चित थोड़ी सी लग रही है कंपनी के फ्रंट पर। पुलकित हमारे साथ हैं, पुलकित से ये समझेंगे कि टीसीएस के नंबर्स आए कैसे हैं। पुलकित बताइए, टीसीएस के आंकड़े कैसे आए, उम्मीदें क्या थी और कैसी रिपोर्टिंग की है नतीजों की कंपनी ने? टीसीएस ने आज अपने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए। रेवेन्यू लगभग -1.6% डाउन रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिट में भी थोड़ी सी नरमी देखी गई, लगभग -0.6% डाउन, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 4.4% अप रहा। और एबिट की बात की जाए तो ये एबिट मार्जिन की बात की जाए तो ये लगभग 24.5% पे रहा। अगर हम ईटी पोल की बात करें तो रेवेन्यू डाउन था हमारे एक्सपेक्टेशन से, एबिट भी थोड़ा हमारी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले डाउन रहा, एबिट मार्जिन इनलाइन रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अबव हमारे एक्सपेक्टेशन के रहा। अगर हम टोटल डील विन्स की बात की जाए तो ये लगभग $9.4 बिलियन की डील विन हुई। अगर हम एट्रिशन रेट की बात करें तो ये लगभग 13.8% रहा और वर्कफोर्स स्ट्रेंथ एज ऑन 30 जून 2025 6,13,069 की करीब रही। अगर हम मैनेजमेंट कोट्स की बात करें तो जो सीईओ हैं उन्होंने बोला कि ये ज़्यादातर जो रेवेन्यू में गिरावट आई है वो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ के कारण आई है, लेकिन वो पॉजिटिव थे कि काफ़ी सारी डील्स हम इस क्वार्टर में हमको मिली और ऑल द न्यू सर्विसेज जो इन्होंने चालू की उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की बात करें तो उन्होंने खासकर एआई के इकोसिस्टम पे ध्यान दिया और बोला कि एआई का इकोसिस्टम इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस एंड एआई एजेंट और बिजनेस एप्लीकेशन है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम बीएफएसआई सेगमेंट की बात करें तो इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीसी ग्रोथ में लगभग 1% की बढ़त दिखाई और जोग्राफिकल बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया का जो पर्टिकुलरली बिजनेस था वो ईयर ऑन ईयर सीसी ग्रोथ के बेसिस पे -21.7% रहा। ठीक है, तो मार्जिन में हम देख रहे हैं कि 0.3% की हल्की सी ग्रोथ दिखी है, लेकिन आय को लेकर निराशा हुई है और आय के अलावा जो आगे का जो भविष्य है वो भी थोड़ा सा अनिश्चित तो लग रहा है। और इन्हीं चिंताओं के चलते हमने देखा कि इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर जो कि अमेरिका में लिस्टेड हैं, वहाँ पर हमने तगड़ी गिरावट देखी, तो उससे अंदाज़ा लग गया है कि आज शुरुआत कैसी होगी आईटी शेयरों की। क्या तेज़ गिरावट के बाद लोअर लेवल पर बाइंग आएगी, ये तो हम जब बाजार खुलेंगे उसके बाद ही देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आज नी जर्क रिएक्शन शुरुआत में आपको इंडेक्स के लेवल पर ज़रूर दिखेगा, तो जो लॉन्ग अगर करके गए हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बाजार में ज़रूर होगी। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि आज खबरों के दम पर टीसीएस के अलावा खबरें कौन सी आई हैं और आपको कहाँ पर फोकस करना है, ये जानेंगे और ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी होंगी शो में आगे।